गाय की नस्लें अपनी जो है 2 हो गई थी। एक तो पहले नंबर पे तो की थी साहिवाल और दूसरे नंबर पर गिर। और मवेशी जो शब्द काम में लिया जाता है ना बेटा, वो काम में लिया जाता है गाय के लिए। किस पशु के लिए? कहीं आपको जो है मवेशी का जो है कुछ भी आपको पूछ ले और आप वहां कंफ्यूज हो जाए, मवेशी शब्द काम में लिया जाता है गाय के लिए। कम से कम 4 या 5 बार जो है आपके एग्जाम में ये शब्द जो है काम में लिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा आप गाय को जो है मवेशी भी कह सकते हैं। पिछली बार भी जो आपके जेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो यही था, मवेशी में नाड़ी दर, उसका जो है श्वसन दर, उसका टेम्परेचर बताइए। 2023 में पूछा था बेटा क्वेश्चन। ओके, तो मवेशी शब्द जहां आ जाए वहां आपको जो है गाय से उसका अर्थ समझना है। अब आगे की बात जो है, गाय में अपन ने जो है अन्य नाम के अलावा देखा था गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2 n बराबर 7। कितने होते बेटा? जबकि भैंस में गुणसूत्र संख्या 2 n बराबर 50। और आपको दलदली में पूछे तो 48 आप बता देंगे। ठीक है, भारत में या फिर पहले बात करें विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहां पाली जाती है? कहां पाली जाती है बेटा? ब्राजील में। ओके, और भारत में जो है सर्वाधिक गाय कहां पाली जाती है? पश्चिमी बंगाल में। और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाली जाती है? विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला पशु भी कौन सा है? गाय। और भारत में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला पशु भी कौन सा है? गाय है। ठीक है, भारत के कुल दूध प्रोडक्शन में जो है गाय की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 47% के आसपास। सर्वाधिक दूध उत्पादन भैंस से होता है भारत में, और नंबर 2 पर जो है गाय से होता है। तो दूध उत्पादन में इसकी बात कर लेंगे। 47% के आसपास जो है भागीदारी है। विश्व में जितनी भी गाय पाई जाती है ना, उसका लगभग जो है 16% गाय जो है वो इंडिया में पाली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, विश्व की जो है 54% के आसपास जो भैंस है वो कहां पाली जाती है? भारत में। विश्व की 54% भैंस भारत में पाली जाती है, और विश्व की लगभग जो है कितने परसेंट? 16% के आसपास जो है गाय इंडिया में पाली जाती है, बेटा भारत में पाली जाती है। नेक्स्ट आगे जो है गाय की नस्लों का वर्गीकरण आपने किया था, और भैंस की नस्लों का वर्गीकरण जो किया था वो क्या था? शरीर भार के आधार पर। किसके आधार पर? शरीर भार के आधार पर। और गाय की नस्लों का जो क्लासिफिकेशन आपने किया है वो किसके आधार पर किया है? उपयोगिता के आधार पर। क्या उपयोग में जो है कौन कौन सी नस्लें किस उपयोग में जो है आती है? उपयोगिता के आधार पर। तो देखना, उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। दूधारू नस्लें जिनका दूध प्रोडक्शन अच्छा है, 1500 से लेकर लगभग 2000 लीटर के आसपास, और उसमें सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, जो उपयोगिता के आधार पर जो वर्गीकरण कराया है ना बेटा, वहां से क्वेश्चन बहुत बार जो है आपको आगे पूछता ही नहीं, वो जो है क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। कौन सी गाय जो है अच्छा दूध देने वाली है, कौन सी भैंस जो है भारी है। गाय की नस्लों से ज्यादा पूछा गया है, भैंस की नस्लों से यहाँ से उपयोगिता से कम पूछा है, लेकिन गाय की नस्लों से द्विकाजी, सर्वाधिक जो है सर्वोत्तम भारवाही, और सर्वोत्तम जो है दुधारू नस्ल कौन सी है? तो सर्वोत्तम दुधारू तो कौन सी बताई है? साहिवाल। कौन सी? जिसका दूध भी सबसे मीठा होता है बेटा। सबसे ज्यादा लैक्टोज भी किसके दूध में? गाय की नस्लें जो है अपन देख रहे थे, उसमें पहली नस्ल कौन सी देखी थी बेटा? साहिवाल। कौन सी देखी थी? और साहिवाल नस्ल का मूल स्थान कहां बताया था? पाकिस्तान का माउंट मोंगरी जो है स्थान जो है, माउंट मोंगरी पाकिस्तान जो है साहिवाल का मूल स्थान है। 3 नस्लें तो आपको ऐसे बताए जिनका रंग हल्का लाल होता है। साहिवाल का भी रंग जो है लाल होता है, त्वचा ढीली और मुलायम होती है, जिस कारण इसको किस नाम से जानते हैं? लोला के नाम से जाना जाता है बेटा। और देसी नस्लों में सबसे मीठा दूध, या आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा लैक्टोज जो है वो किसके दूध में होता है? साहिवाल के दूध में। वसा % भी ज्यादा होता है, और लैक्टोज भी आपको, लैक्टोज तो सर्वाधिक ही मिलेगा बेटा। गाय की नस्लों में सबसे मीठा दूध किसका है? साहिवाल। लैक्टोज % कितना बताया था? 5.04%। वैसे गाय में जो है लैक्टोज होता है 4.9%।
लेकिन इसके दूध में होता है 5.04% के आसपास लैक्टोज। सबसे मीठा दूध होता है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत होती है, और दूध प्रोडक्शन भी सर्वाधिक है इसका। दूध प्रोडक्शन कितना बताया था इसका, तो याद रख लेना आप, 2000 से 2500 लीटर प्रति। बाकी और का दूध प्रोडक्शन कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है एक दो का, उनका आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में दूसरी नस्ल कौन सी देखी थी, गिर। और गिर के बारे में मैंने आपको बताया, इसका भी रंग जो है हल्का लाल, और मूल स्थान कहां है, गुजरात के काठियावाड़ के गिर के जंगल। भैंस की कौन सी नस्ल का मूल स्थान जो है गिर के जंगल आएगा, जाफराबाद। इसका रंग हल्का लाल, इसके सींग बताए थे अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, हल्का लाल जो है रंग होता है, और दूध उत्पादन के लिए भी ये जो है जानी जाती है। अच्छा दूध प्रोडक्शन है, वो 4.5% के आसपास वसा होती है। नंबर 3 लिखना बेटा, 2 ही करवाई थी ना। थार पारकर। तीसरी नस्ल कौन सी बेटा, थार पारकर। और थार पारकर का जो मूल स्थान है वो मैंने आपको बताया है पाकिस्तान, इसका भी मूल स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला। मूल स्थान लिखना बेटा, ओरिजिन पैलेस, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला। लिखना, थार पारकर नाम है तो इसको थारी के नाम से भी जाना जाता है। लिखना चाहो तो लिख दो, ऊपर कोष्टक में जो है थार पारकर के साथ साथ थारी भी इसको आप बोल सकते हैं, या व्हाइट सिंधी, सफेद सिंधी भी इसको आप कह सकते हैं, या अन्य नाम में लिख दो, अन्य नाम, अन्य नाम थारी, सफेद सिंधी, थारी या सफेद सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखना, अन्य सब नस्लों का जो है देसी नस्लों का रंग कैसा बताया था मैंने आपको, सफेद धूसर। तो रंग से रिलेटेड विशेषता लिखेंगे, इस नस्ल का रंग सफेद धूसर होता है। इस नस्ल का रंग सफेद धूसर होता है। इसका ललाट चौड़ा, अगली लाइन, इसका ललाट चौड़ा, कान लंबे, ललाट चौड़ा, कान लंबे, गल कंबल सुविकसित व सलवटदार, गल कंबल सुविकसित व सलवटदार होता है। ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, गल कंबल सुविकसित होगा और सलवटदार होगा। इसके अलावा अगली विशेषता देखना, जो भी अच्छी भारवाही नस्लें, एक तो जो अच्छी भारवाह के नाम से जानी जाती है, जो भार वहन करने के लिए जानी जाती है, और एक जो अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, मतलब सीधा सा आप लॉजिक जो है लगाना यहां कि जिन नस्लों को जो है बाहर वहन करने के लिए जो है जाना जाता है, उनका कुबड़ जो है वो आपको उठा हुआ मिलेगा। तो ये भी सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल बताई थी आपको, तो इसका भी कुबड़ जो है उठा हुआ होता है। लिखना, इसका कुबड़ उठा हुआ होता है, कुबड़ उठा हुआ, कुबड़ उठा हुआ। और पूर्णतः रेगिस्तानी जो नस्ल है वो कौन सी है, थार पारकर। लिखना, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, रेगिस्तान में पाली जाने वाली नस्ल, थार के मरुस्थल में पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है। ऐसा बताया जाता है भाई, ये जो है थार के मरुस्थल में जो घास उगती है ना, उसको खाकर जो है अपना जीवन निर्वहन करती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। और थार पारकर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो भी सर्वाधिक होती है। लिखना,
इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। दूध उत्पादन लिखना 1600 से 2000 लीटर, या उपयोगिता करना, उपयोगिता दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर और वसा होती है 4.5%। ओके, नाम है थार पारकर, अन्य नाम है थारी, या फिर जो है सफेद सिंधी। ठीक है, सफेद सिंधी भी इसको जो है आप बोल सकते हैं। मूल स्थान इसका जो है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला। ठीक है, थार पारकर जिले से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, थार पारकर। इसके बाद में विशेषताओं की बात करें ना, तो देसी नस्लों में 2 या 3 को छोड़कर मैंने आपको बताया है सभी का रंग जो है सफेद होता है, सफेद धूसर, लेकिन इसका रंग तो जो है सफेद होगा बेटा। इसका जो है कुबड़ उठा हुआ होता है, गलकंबल सुविकसित होता है और सलवटदार होता है। कुबड़ उठा हुआ, गलकंबल सुविकसित और जो है सलवटदार। कान लंबे होते हैं, ललाट जो है चौड़ा होता है, और इसके अलावा इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, थार पारकर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके जेट सीयूटी में पूछा हुआ है कि जो है राजस्थानी नस्ल, जो है राजस्थान की देसी नस्ल, राजस्थान की देसी नस्ल के नाम से किस नस्ल को जानते हैं आप, राठी को, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, राजस्थान की कामधेनु। तो पूर्णतः जो है मरुस्थल में पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, या पूर्णतः जो है रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, थार पारकर। जबकि राजस्थान की देसी नस्ल के नाम से किस नस्ल को जानते हैं आप, राठी को। दोनों बातों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल और राजस्थान की देसी नस्ल। क्वेश्चन जेट में पूछा हुआ, अभी 2020 के बाद में पूछ लिया ये क्वेश्चन। राजस्थान की देसी नस्ल के नाम से आप किसको जानते हैं, राठी नस्ल को। और थार पारकर पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली नस्ल है। आपके जो है जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में जो है सर्वाधिक ये नस्ल पाई जाती है। ओके, इसके बाद में नंबर 4 राठी की बात कर लेते हैं। मूल स्थान पश्चिमी राजस्थान। मूल स्थान कहां बताया गया है इसका, पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। कोष्टक में लिख देना पश्चिमी राजस्थान, और कोष्टक में करेंगे बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। स्टार लगा के एक लाइन लिखना। इसे राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। और ये जो नस्ल है वो त्रिसंकरण से विकसित है। किससे, त्रिसंकरण लिखना एक लाइन हो। यह नस्ल त्रिसंकरण, यह नस्ल त्रिसंकरण से विकसित है।
और त्रिसंकरण किस किस का है? साहिवाल, फर्क आ जा रहे, कौन कौन सी नस्लों का जो है संकरण है? साहिवाल, थारपारकर, और एक जो है आ जाती है रेड सिंधी। लिख देना किस किस के संकरण से ये जो है विकसित मानी जाती है? साहिवाल, थारपारकर और उनका क्रॉस हुआ है रेड सिंधी से। ठीक है, त्रिसंकरण से विकसित नस्ल कौन सी है? राठी नस्ल। तो देखना इसका रंग कैसा बताया है? सफेद था जो है, सॉरी, साहिवाल का रंग जो है वो मैंने आपको बताया हल्का लाल, और थारपारकर का रंग होता है सफेद, और रेड सिंधी का रंग भी कैसा होता है? हल्का लाल होता है। तो ध्यान रखना इस नस्ल का जो रंग है वो आपको चित कबरा दिखाई देगा। वह दो इन तीनों का क्रॉस है, मिक्स है, तो सफेद व लाल धब्बेदार इस नस्ल का रंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप करेंगे विशेषताएं। इस नस्ल का रंग, इस नस्ल का रंग लाल व सफेद, लाल व सफेद कथई धब्बेदार, लाल व सफेद कथई रंग आप बोल सकते हो, कथई धब्बेदार होता है। नेक्स्ट विशेषता, इस नस्ल की गलकंबल लटकी हुई होती है। इस नस्ल की गलकंबल लटकी हुई होती है। नेक्स्ट देखना उपयोगिता। ये लिख दिया ना आपने राजस्थान की कामधेनु तो, ठीक है। उपयोगिता देखना, दूध उत्पादन है 1200 से 1600 लीटर प्रति व्यात। दूध उत्पादन कितना है? 1200 से 1600 लीटर प्रति व्यात। और दूध में वसा 4.5 से 5%। दूध में वसा भी देसी नस्लों में अधिक होती है। वसा में लिख देना अधिक, वसा क्या होती है? अधिक। स्टार लगा के एक लाइन लिखना। राजस्थान की देसी नस्ल, राजस्थान की देसी नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल के नाम से किसको जानते हैं आप? राठी को। राजस्थान की कामधेनु मतलब गरीब आदमी की गाय भी आप कौन सी गाय को बोलते हैं? राठी को। ध्यान रखना, गरीब आदमी की गाय वैसे बकरी होती है, गरीब की गाय आप बकरी को भी कहते हैं, लेकिन गाय की नस्लों में अगर आपको गरीब की गाय पूछे ना, कामधेनु का आगे आप कर देना गरीब की गाय, ताकि आपको जो है गाय की नस्लों में पूछ लेना कि गरीब की गाय जो है, गरीब आदमी की गाय किस नस्ल को कहा गया है? वो कहा गया है राठी नस्ल को। वैसे गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है बेटा। तो नंबर 4 जो है नस्ल कंप्लीट है। दोबारा से बता रहा हूं, मूल स्थान इसका कहां है? पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर जिले। इसको जो है राजस्थान की कामधेनु या गरीब की गाय भी आप कह सकते हैं। ये नस्ल जो है त्रिसंकरण से विकसित है, मतलब साहिवाल और थारपारकर का क्रॉस है,
और उसका फिर क्रॉस हुआ है रेड सिंधी से। इसी कारण इसकी विशेषता जब आप पढ़ते हैं तो इसका जो रंग है वो आपको जो है हल्का लाल या सफेद धब्बेदार या कथई धब्बेदार इस नस्ल का जो है रंग आपको देखने को मिलेगा। इस नस्ल का भी गल कंबल जो है सुविकसित होता है, ज्यादा विकसित होता है, लटका हुआ होता है, गल कंबल लटका हुआ आपको मिलेगा। उपयोगिता की बात करें तो 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात जो है दूध उत्पादन है। दूध में वसा जो है 4.5 से 5%, मतलब दूध में वसा भी अधिक होती है देसी नस्लों में। साहिवाल के दूध में एक तो और एक राठी के दूध में वसा जो है ज्यादा होती है सबसे। क्लियर है। इसके बाद में नंबर 5, हरियाणा। और हरियाणा नस्ल का जो मैंने मूल स्थान आपको बताया है वो एक भैंस की नस्ल का भी मूल स्थान है हरियाणा में। कौन सी का? मुर्रा नस्ल का। मुर्रा नस्ल का जो मूल स्थान बताया है वो कहां बताया है? हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव जिले, वो ही इस नस्ल का मूल स्थान है। तो आप लिखना ओरिजिन पैलेस। भाई नाम हरियाणा, तो मूलतः ये नस्ल कहां की है? हरियाणा की। अरे लगभग 90% केस में मैंने ये बताया है कि जो नाम है वो ही उसका जो है उसी से रिलेटेड उसका मूल स्थान है। तो हरियाणा नस्ल, मूल स्थान भी कहां? हरियाणा। लिखेंगे आप हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव जिले। हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव जिले। वितरण में लिखना चाहो तो लिख दो, वितरण पॉइंट लगाई दिया तो। देखना ये नस्ल जो है हरियाणा के आसपास, मतलब आप बता सकते हैं आपके अलवर वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा पाई जाती है। लिखना ये नस्ल राजस्थान में, ये नस्ल राजस्थान में अलवर व भरतपुर जिलों में अधिक पाई जाती है। अलवर व भरतपुर में सर्वाधिक। अलवर भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 3 विशेषताएं। देखना रंग से रिलेटेड जो विशेषता है, रंग कैसा होगा? सफेद धूसर रंग। लिखना बेटा इस नस्ल का रंग सफेद धूसर होता है। इस नस्ल का रंग सफेद धूसर। देखना कानों से रिलेटेड मैंने 3 नस्लों की आपको विशेषता बताई बेटा। कान से रिलेटेड 3 विशेषताएं, जिनके कान छोटे होते हैं, 3 नस्लें बताई है। एक नस्ल ऐसी है जिसके कान लंबे और पत्तीनुमा मुड़े हुए। पत्तीनुमा मुड़े हुए तो किसके बताए हैं? गिर के। जबकि 3 नस्लों के छोटे जो कान बताए हैं, एक तो हरियाणा, मेवाती और मालवी। 2 नस्लों छोटे कानों में भी 2 नस्लों के कान तो जो है ना छोटे, लेकिन उसके बावजूद खड़े कान। और एक नस्ल ऐसी जिसके कान छोटे और लटके हुए होते हैं। क्लियर है। और वो नस्ल कौन सी है? हरियाणा। तो लिखना इस नस्ल के कान छोटे व लटके हुए होते हैं। इस नस्ल के कान छोटे व लटके हुए।
और ये भी द्विकाजी नस्ल है, सबसे अच्छी द्विकाजी तो थारपारकर है। उसके बाद में बात करेंगे, ये भी अच्छी द्विकाजी नस्ल। एक बार थारपारकर ऑप्शन में नहीं देके पूछा हुआ है कि सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, ऐसी कंडीशन में अगर थारपारकर नहीं आएगा तो कौन सी आएगी, हरियाणा। तो इसका भी आपको कुबड़ उठावा मिलेगा, तो लिखना इस नस्ल का कुबड़ उठावा होता है। कुबड़ व ललाट दोनों ही जो है उठे हुए, कुबड़ व ललाट उठावा। कुबड़ व ललाट दोनों ही उठे हुए हैं। और ये जो है पूंछ लंबी होती है और उसके अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है, लिख देना। पूंछ लंबी व अंतिम छोर पर काले बाल पाए जाते हैं। उपयोगिता लिख देना। दूध उत्पादन जो है थारपारकर का कितना था, थारपारकर का दूध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर। इसका दूध उत्पादन थोड़ा सा कम है, लिखना उपयोगिता में। दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर। दूध उत्पादन कितना है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा 4.5%। एक लाइन और लिख देना, गाय की द्विकाजी नस्ल। उपयोगिता में नीचे लिख देना, गाय की द्विकाजी नस्ल। गाय की द्विकाजी नस्ल, जहां अपने थारपारकर लिखा है उसमें सर्वोत्तम द्विकाजी करना, उसको नहीं लिखा है, शायद शुरू में बताया था, बाकी बाद में लिखा, ऐड नहीं करवाया आपको। थारपारकर के नीचे लिखना स्टार लगा के, सर्वोत्तम द्विकाजी, सर्वोत्तम द्विकाजी। सर्वोत्तम द्विकाजी कौन सी है, थारपारकर। थारपारकर जो नस्ल है वो सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है बेटा। और नंबर 2 पर सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल किसको माना गया है, हरियाणा को माना गया है। बात समझ में आ रही है ना। नंबर 6, काकरेज। और जो काकरेज नस्ल है उसका मूल स्थान कहां है, ओरिजिन पैलेस, गुजरात का कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात, मूल स्थान कहां है, कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात। इसकी विशेषता देखना, रंग जो है वही कैसा आएगा इसका, सफेद धूसर। रंग लिखना बेटा, सफेद धूसर।
रंग सफेद धूसर, अगली विशेषता, कांकरेज जो नस्ल है इसके सींग जो है लंबे और मोटे होते हैं। बेटा लिखना, इस नस्ल के सींग लंबे व मोटे होते हैं, लंबे व मोटे होते हैं तथा इसकी नाक की हड्डी उठी हुई होती है, नाक की हड्डी उठी हुई। और अगले थन जो अनाप पिछले थनों से क्या होते हैं, लंबे। ये भी इस नस्ल की विशेषता होती है बेटा। आगे वाले जो दोनों थन है वो पिछले थनों से लंबे पाए जाते हैं। लिख दो, इस नस्ल के अगले थन पिछले थनों से लंबे होते हैं। अगले थन पिछले थनों से लंबे होते हैं। थ्री स्टार करके सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी, ये नस्ल जो है सवाई चाल, तेज चलने वाली, सवाई चाल के लिए सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काकरेज। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। जबकि तेज गति वाले परिवहन के लिए किस नस्ल के बैल प्रसिद्ध है, नागौरी। और तेज चलने के लिए या फिर जो है थोड़ा सा स्पीड या फिर जो है सवाई चाल जिसे आप बोलते हैं, सवाई चाल के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, काकरेज। और तेज गति वाले परिवहन के लिए दौड़ने वाले बैल, नागौरी। उपयोगिता लिखना, गाय की द्विकाजी नस्ल, दूध उत्पादन वही 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, दूध में वसा 4.5%। ओके, ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल जानी जाती है, काकरेज। और तेज गति वाले परिवहन के लिए किस नस्ल के बैल जाने जाते हैं, नागौरी। सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी द्विकाजी। एक चीज और देखना, इसके जो सींग है ना वो मोटे होते हैं और लंबे होते हैं बेटा। देखना, सींगों से रिलेटेड जो बीमारी है इसको सबसे ज्यादा होती है। एक लाइन नीचे ऐड कर दो, सींगों का कैंसर भी आप बोल सकते हैं। सींगों से संबंधित बीमारी या सींगों का कैंसर पाया जाता है इस नस्ल में। सिंह, हाँ, सींगों से संबंधित बीमारी। अब आती है अपने जो है ना सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, नागौरी। नंबर 6 या 7, नागौरी।
और जो नाम वही इसका जो है मूल स्थान। मूल स्थान कहां जाएगा? राजस्थान का जोधपुर व नागौर जिला। राजस्थान का जोधपुर व नागौर जिला। राजस्थान का जोधपुर व नागौर जिला। देखना इस नस्ल का रंग कैसा है? वही सफेद दूसर। लिखना इस नस्ल का रंग सफेद दूसर होता है। रंग सफेद दूसर। इसका कुबड़ कैसा रहेगा? उठा हुआ। लिखना इस नस्ल का कुबड़ उठा हुआ होता है। आगे, इस नस्ल की छाती चौड़ी, पीठ सीधी व गर्दन मजबूत होती है। इस नस्ल की छाती कैसी होती है? चौड़ी। छाती चौड़ी, पीठ सीधी वह गर्दन मजबूत होती है। वह गर्दन मजबूत। और राजस्थान, इसको तो छोड़ना भी जो है लास्ट में करेंगे। इसके अलावा देखना इसकी और क्या विशेषता। इसके जो बैल है ना, वो सर्वाधिक विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाले बैल। लिखना इंपॉर्टेंट करके, इस नस्ल के बैल अपने तेज गति वाले परिवहन, तेज गति वाले परिवहन, कौशक में लिखना तेज दौड़ने वाले, तेज गति वाले परिवहन या तेज दौड़ने वाले के लिए प्रसिद्ध। उपयोगिता में लिखना राजस्थान या उत्तरी भारत की सबसे अच्छी जो है भारवाही नस्ल। राजस्थान बोल दो या उत्तरी भारत। उत्तरी भारत या राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी भारत की या राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी नस्ल। सबसे अच्छी जो है भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी नस्ल। और ऑल ओवर देखे तो आप कौन सी आ जाएगी? अमृतमय। ठीक है बेटा। दूध उत्पादन बिल्कुल कम है भाई। जिन नस्लों को जो है, जो नस्लें बाहर वहन करने के लिए जानी जाती है, उनका दूध प्रोडक्शन आपको बिल्कुल कम मिलेगा। दूध उत्पादन लिखना 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। दूध उत्पादन करना 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा वही 4.5% के आसपास। दूध में वसा 4.5%। दो नस्लें आपके इसमें जो है और बच रही है देसी नस्लों में। एक तो मेवाती, एक मालवी। नेक्स्ट लिखना मेवाती नस्ल, शॉर्ट में करेंगे इनको। इसका दूसरा नाम क्या है? मेवाती या कौसी के नाम से भी जानी जाती है। मेवाती या कौसी। और जो नाम है वही इसका मूल स्थान है। ओरिजिन पैलेस वही देखना हरियाणा, यूपी और जो राजस्थान का जो संयुक्त क्षेत्र है, जो उसे आप मेवात बोलते हैं बेटा। राजस्थान में खासतौर से अलवर भरतपुर, उसको मेवात बोला गया है।
तो हरियाणा राजस्थान का जो है मेवात क्षेत्र लिखना, मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र, हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र। राजस्थान में ये नस्ल ज्यादा कहां पाई जाती है? अलवर भरतपुर में। वितरण में कर देना, राजस्थान में ये नस्ल अलवर भरतपुर में पाई जाती है, अलवर भरतपुर में। ये जरूर याद रखना, इसका जो है दूसरा नाम क्या है, मेवाती को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? कोसी के नाम से जाना जाता है। विशेषता में वही जो है, रंग कैसा होता है? सफेद धूसर, रंग लिखना सफेद धूसर। रंग सफेद धूसर। इसके अलावा लिखना, यह नस्ल शांत स्वभाव की होती है। कैसी होती है? शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव की वह हल्की होती है, शांत स्वभाव की वह हल्की होती है। और जो एक इंपॉर्टेंट विशेषता मैंने आपको बताई थी, इस नस्ल के कान कैसे? कान छोटे व खड़े या चौकन्ने कान, लिख दो। कान छोटे व खड़े या चौकन्ने कान। कान छोटे होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? खड़े या चौकन्ने कान। एक तो मेवाती और एक मालवी। उपयोगिता देखना, मेवाती तो है द्विकाजी नस्ल और मालवी है भारवाही नस्ल, गाय की द्विकाजी नस्ल। उपयोगिता में लिखना, गाय की द्विकाजी नस्ल, दूध उत्पादन वही 800 से 1000 लीटर, 800 से 1000 लीटर। और लास्ट नस्ल जो है देसी नस्लों में वो आ जाएगी मालवी, 800 से 1000 लीटर आएगा बेटा इसका दूध उत्पादन, वैसा 4.5 लगभग। नाम मालवी है तो इसका मूल स्थान ओरिजिन पैलेस भी कहां जाएगा? मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र पड़ता है अपने एमपी में, कहा? एमपी का मालवा क्षेत्र। ओरिजिन पैलेस करना बेटा, एमपी का मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना आदि जिले। गुना भी जिला है एमपी का। रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना जिले। रतलाम, मंदसौर, नीमच और गुना जिले। मालवा क्षेत्र इस जो है इन जिलों को जो है मालवा क्षेत्र बोला गया है। जैसे अपने राजस्थान में जो है भरतपुर और जो अलवर है उसे आप बोलते हैं मेवात क्षेत्र। उसके बाद में विशेषताएं, रंग वही जो है सफेद धूसर, रंग से रिलेटेड विशेषता लिखना। इस नस्ल का रंग सफेद धूसर होता है।
रंग सफेद दूसर, कुबड़ उठावा, भारवाही है तो कैसा आ जाएगा, कुबड़ उठावा, कुबड़ उठावा। आगे की विशेषता लिखेंगे। इस नस्ल के कान कैसे होते हैं, छोटे परंतु चौकन्ने कान। लिखना, कान छोटे व चौकन्ने होते हैं, कान छोटे व चौकन्ने, कान छोटे व चौकन्ने। उपयोगिता, ये कैसी नस्ल है, भारवाही नस्ल, गाय की भारवाही नस्ल। दूध उत्पादन है 700 से 1000 लीटर और दूध में वसा वही 4.5% के आसपास। ठीक है बेटा, देखना गाय की जो देसी नस्लें हैं वो कंप्लीट की है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो याद रखना है। विशेषताओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो जो याद रखने योग्य बातें हैं वो मैंने पहले आपको बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर गाय की नस्लों में से कोई क्वेश्चन बनता है तो उपयोगिता के आधार पर जो वर्गीकरण है वहां से क्वेश्चन बनता है। और मैंने आपको बताया है दुधारू नस्लों में जो है 4 या 5 नस्लें बताई है। सबसे अच्छी दुधारू तो कौन सी है, साहिवाल, उसके बाद में गिर, उसके बाद में सिंधी, राठी और देवनी। ओके, और दूसरे नंबर पे आपने देखी है भारवाही नस्लें, जो बार वहन करने के लिए या फिर जो है कृषि कार्य के लिए जो है जानी जाती है। और भारवाही नस्लों में सबसे अच्छी है अमृतमहल। उसके बाद में उत्तरी भारत के हिसाब से आप देखें तो उसमें नस्ल आ जाती है नागौरी। राजस्थान के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, नागौरी नस्ल। अमृतमहल, नागौरी है, खिल्लारी है, ठीक है, एक जो है आपकी मालवी है। ये नस्लें जो है भार वहन करने के लिए जानी जाती है। और नंबर 3 पे आपने देखा है द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्लें। और सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है, थार पारकर। उसके बाद में हरियाणा, काकरेज, ये आपके जो है मेवाती, ये द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो रंग से रिलेटेड विशेषता का। हालांकि रंग से रिलेटेड विशेषता इसलिए नहीं पूछी जाती है क्योंकि देसी नस्लों का रंग सबका जो है आपको सेम मिलता है, सिमिलर है। 2 या 3 नस्लों का रंग आपको थोड़ा अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। जहां से डिफरेंट कलर है वहां से आपको इसकी विशेषता पूछ सकता है। जैसे साहिवाल, गिर, साहिवाल, गिर और एक आपकी राठी, इन 3 नस्लों का रंग आपको हल्का लाल। हालांकि राठी का रंग जो है सफेद और लाल धब्बेदार या जो है कथई धब्बेदार रंग होता है, लेकिन हल्का लाल रंग आप बता सकते हैं। बाकी सभी नस्लों का रंग जो है सफेद दूसर होता है। तो रंग से रिलेटेड विशेषता तो यहीं पे कंप्लीट हो गई। 3 नस्लें याद रखनी है, साहिवाल, गिर और राठी, इनका रंग हल्का लाल होता है, बाकी सभी नस्लों का रंग सफेद धब्बेदार। कानों से रिलेटेड आपको 4 नस्लें याद रखनी है, बाकी सबके कान जो है लंबे होते हैं। एक नस्ल है जिसके कान अधिक लंबे होते हैं, उसके साथ साथ पत्ते नुमा मुड़े हुए या पत्ते नुमा कान किस नस्ल के पाए जाते हैं, गिर के। केले के पत्ते के समान कान किस नस्ल के होते हैं, गिर नस्ल के। 3 नस्लें ऐसी हैं जिनके कान छोटे होते हैं और उनमें भी एक के कान छोटे होने के बावजूद भी लटके हुए होते हैं और बाकी 2 के कान छोटे परंतु चौकन्ने या खड़े कान विशेषता होती है। देखना, इसमें छोटे कान हरियाणा के हैं और लटके हुए हैं, और मेवाती और मालवी जो है उसके कान छोटे परंतु कैसे होते हैं, चौकन्ने कान होते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी। उसके बाद में कुबड़ उन नस्लों का उठा हुआ मिलेगा, इसका भी आपको कुबड़ उठा हुआ मिलेगा, चाहे जो है चाहे भारवाही नस्ल या द्विप्रयोजनी जितनी भी नस्लें हैं उनका सबका कुबड़ आपको उठा हुआ मिलेगा। और जो नागौरी नस्ल है उसकी छाती जो है चौड़ी होती है, पीठ मजबूत होती है और जो है गर्दन मजबूत होती है, जो उसको बार वहन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो भारवाही नस्लों का या द्विकाजी नस्लों का जो है कुबड़ आपको उठा हुआ मिलता है। क्लियर है? बाकी की जो नस्लें बच गई उनको देखेंगे कल।